नवाब मलिक हे वडील आहेत म्हणून ह्यांना तिकीट मिळालं। पिताजी के नेतृत्व के नीचे उनके साथ काम कर रही थी। अचानक से कुछ ऐसा समय आया कि उनके बगैर काम करना पड़ा। मतं डिवाइड होतील, तुम्हाला काही कमी मतं मिळतील। प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इस समाज के लोग इनको वोट करेंगे, उस समाज के लोग इनको वोट करेंगे। भाजपा सना मलिकला सपोर्ट करत आहे, पण नवाब मलिक यांना नाही। कोई बाप बेटी के बीच में बंटवारा करने की कोशिश करेगा तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरा संघर्ष मैं और अणुशक्ति नगर की जनता जानती है। नमस्कार, महाराष्ट्राचा महासंग्राम ह्या नवराष्ट्राच्या विशेष कार्यक्रमात मी माधवी वाडकर तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते। विधानसभेला फार कमी दिवस बाकी आहेत आणि आज मी आली आहे अणुशक्ती नगरमध्ये आणि माझ्यासोबत आहे ज्यांना लाडली बहीण म्हणून अणुशक्ती नगरमध्ये सध्या ओळखलं जातं असे आपले महाराष्ट्राचे नेते नवाब मलिक यांची मुलगी सना मलिक ह्या माझ्यासोबत आहे, ज्या अणुशक्ती नगरमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट यांचे उमेदवार म्हणून उभे आहेत। तर चला थेट त्यांच्याशी संवाद साधूया आणि त्यांचा हा प्रचार आणि निवडणूक कशी चालू आहे हे त्यांच्याकडूनच जाणून घेऊया। नमस्कार, कशा आहात? म्हणजे कसं चालू आहे? कारण खरं तर घरी पण एक दुःखद घटना घडलेली आहे आणि प्रचार चालू आहे, म्हणजे निवडणूक जवळ आली आहे, तर कसं सिच्युएशन आहे आणि कशी हँडल करताय? घर का माहौल तो थोड़ा उदास भरा हुआ है, लेकिन इमिडिएटली हमारे में जैसे होता है कि 3 दिन का आप शोक मनाते हो और उसके बाद आपको आगे बढ़ना होता है। तो जैसे ही 3 दिन हुआ, मेरी बहन ने हमको हिम्मत दी। मुझे और मेरे पिताजी को फ़ौरन उन्होंने बोला कि आप चुनाव एकदम सर पे है और हमारा सबका नॉमिनेशन भरा गया है और परसों कल सुबह से आप शुरुआत करिए। तो उसने हिम्मत दी तो हम निकल के बाहर फील्ड पे आ पाए और जब लोगों के बीच में आए तो लोगों के अंदर और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर भी एक सैडनेस वाला, उदासी वाला एक माहौल बना हुआ था। तो उनसे भी हमने यही बात की कि आप लोग हमारे लिए ऐसे उदास ना होइए, क्योंकि मेरी जो बहन है, क्योंकि दुख हम सबको है लेकिन सबसे बड़ा दुख जो है वो मेरी बहन को है। उस बहन ने ही हिम्मत दे के हमें बाहर भेजा है और आप लोगों के बीच में जो एक इलेक्शन के बीच में सभी चीज़ हो गई, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने भी समझा, मेरी बहन ने भी समझा और हिम्मत करके हम बाहर निकले। और जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव का प्रचार जैसा पहले चल रहा था अभी भी वैसे ही चल रहा है। लोगों के बीच में जुड़े हुए तो चुनाव का प्रचार करने में ज़्यादा डिफ़िकल्ट नाही होत आहे। खरंच सल्यूट आहे, कारण हिम्मत लागते एवढं सगळं काही असताना आणि ह्या सगळ्या काही गोष्टी हँडल करताना। सना मॅम, मला तुम्हाला विचारावंसं वाटेल की राजकारणात यावं असं तुम्हाला का वाटलं? कारण खरं तर तुमचं प्रोफेशन मी बघितलं तर तुम्ही आर्किटेक्ट, वकील आहात आणि म्हणजे ही तुमची स्वतःहून इच्छा होती की तुम्हाला राजकारणात यायचंय का फॅमिलीसाठी किंवा वडिलांसाठी तुम्ही आलात? माझी इच्छा पण नाही होती आणि फॅमिलीतून असं कधी आलंच पण नाही। काय झालं की 2017च्या निवडणूकच्या वेळी, 2017 म्हणजे BMCचं चुनाव होतं, तेव्हा वडिलांच्या समोर काही लोक आले आणि सांगितले जसं तुम्ही मोहीम चालू केला आहे राष्ट्रवादी मुंबईच्या तर्फे, की एक शिक्षित महिला आणि किंवा ते पॉलिटिक्स किंवा समाजकारणमध्ये ॲक्टिव्ह असेल तर त्यांना संधी देऊ। तर तुमच्या घरी पण एक आहे, त्यांना तुम्ही कशाला कर्टनचा पाठीमागे ठेवून हे सगळे चालवतं। तर ते एक 2 जणांनी सुरुवात केली, नंतर ते प्रत्येक दिवस ते चालू झालं आणि 21 दिवसच्या अगोदर माझी कॅन्डिडेचर असं 2017च्या BMCच्या इलेक्शनमध्ये मी माझं कॅन्डिडेचर डिक्लेअर झाला आणि तिकडतून माझा राजकीय प्रवास चालू झाला। ओके. पण ते निवडणूक आपण लढलो पण जिंकलो नाही, आपण 3rd पोझिशनमध्ये आलो। जेव्हा रिझल्ट आला त्या दिवशी वडिलांनी सांगितले हार्ड लक, आणि ते प्रत्येक वेळी मी त्यांचा जेव्हा ते लोकांसमोर बसून काही त्यांचं कन्व्हर्सेशन चालू असते तेव्हा ते सांगत होतं की निवडणूक जेव्हा लोक लढले आणि जेव्हा ते हारले ते मैदान सोडून जातं। आणि तशीच स्थिती माझ्या स्वतःच्या घरी ते वडिलांच्या स्वतःच्या घरी ते घडणे हे मला मान्य नाही होतं। म्हणून रिझल्टच्या नंतर आपण सक्रिय झालं। सक्रिय कसं झालं, आपण सामाजिक कार्यात सक्रिय झाला आणि माझं फोकस अणुशक्तीनगर विधानसभामध्ये मी ठेवलं, कारण वडीलच्या 2014चा 1008 मताने आपण पराभव झाला होता। तेव्हा आपण सुरुवात केली 2017च्या नंतर आणि गेल्या 7 वर्षापासून आपण अणुशक्तीनगरमध्ये सामाजिक किंवा पॉलिटिकल राजकीय कारण असेल आपण सक्रिय आहे। तसाच प्रवास चालू झाला। नगर बद्दल ना असं बोललं जाते खरं तर की एक नेपोटिझम आहे की घराणेशाहीला महत्त्व दिलं जातं
तो असं आहे की नवाब मलिक हे वडील आहेत म्हणून ह्यांना तिकीट मिळालं आणि हा त्यांचा मतदारसंघ आहे, तर तुमच्यासाठी ते इझी असेल म्हणून तुम्हाला हेच मतदारसंघ तुम्ही निवडलं किंवा दुसरा मतदारसंघ का नाही निवडला, असे प्रश्न सगळ्यांकडे चर्चेत आहेत. राजकीय म्हणजे तुम्ही फिल्म इंडस्ट्री बघितलं किंवा तुम्ही पॉलिटिक्स बघितलं, या हे दोघे असं एक फील्ड आहे जिथे नेपोटिझम हे खूप जोराने चालतं. आणि जेव्हा कोणाचा मतलब किसी के भी कोई एस्टैब्लिश एक्टर हो या कोई नेता हो, उनके बच्चे जब जब राजनीति में आते हैं तो ये मुद्दा निकाला जाता है। लेकिन एंड में क्या होता है, एंड में जब आपको इजी एंट्री तो मिल जाती है, लेकिन जनता राजा होता है। जनता डिसाइड करती है कि अगर हमें चलो मुझे टिकट दे दी गई और मेरे लिए इजी रहेगा, ये सब लोग बोलते हैं। लेकिन जनता डिसाइड करेगी। आने वाले इलेक्शन में हम देखेंगे कि किस तरीके से जनता हमारे साथ या मेरे साथ स्पेशली खड़ी रहती है। और सिर्फ इजी एक्सेस की बात करना चाहे तो लोगों का इल्ज़ाम है। जैसे मैंने आपको बताया 2017 में मैंने पॉलिटिक्स में मेरी शुरुआत की थी। शुरुआत करने के बाद एक चीज़ ऐसी हुई कि फिर मैं सामाजिक और राजकीय दोनों ही क्षेत्र में अनुशक्ति नगर विधानसभा में लड़ती रही। तो मेरा संघर्ष करके मैं लोगों के बीच में आई, क्योंकि जिस पिताजी के नेतृत्व के नीचे उनके साथ काम कर रही थी, अचानक से कुछ ऐसा समय आया कि उनके बगैर काम करना पड़ा। मेरे पास एक ऑप्शन था, मैं लोगों को ये बोल सकती थी कि अभी पिताजी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में जब वो एब्सेंट थे कि अभी वो नहीं है हमारे बीच, और मैं उनकी लड़ाई लड़ूँ, और मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है या इतनी जानकारी नहीं है कि आप लोगों के काम मुझे कैसे करने हैं। लेकिन हमारे लोगों ने हमारे को हमारे बीच में जो लोग थे उनने मुझे हिम्मत दी। अनुशक्ति नगर की जनता ने मुझे मेरे ऊपर विश्वास जताया, और ये सभी कारणों को लेके हम काम करें आगे। और जो वो 1.5 से 2 साल थे, जिसके नेतृत्व के नीचे जो आपको एक कर्टन मतलब एक शील्ड बना के काम करते हैं, या एक गाइडेंस रहता है आपके ऊपर, एक हाथ रहता है, उसके नहीं हट जाने पे आप लोगों का काम करना इतना आसान नहीं होता है। और स्पेशली जब सारे फोर्सेस आपके अगेंस्ट चल रहे हो। और सिर्फ ऑपोजिशन की बात नहीं करूँगी, कुछ हमारे खुद के पक्ष के लोग थे हमारे अनुशक्ति नगर तालुके के, जिन्होंने बहुत कोशिश की। विरोधी पक्ष से उस एरिया के तालुके के, उन्होंने बहुत कोशिश की। तो ये सभी जो है एक संघर्ष की जो मेरी लड़ाई थी 2022 से चालू हुई, और अभी तक वो संघर्ष जारी है। बोलने के लिए लोग कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब नतीजे आएंगे और लोगों के बीच में जाके जब उन्हें समझ में आएगा कि जनता के बीच में मेरा क्या, लोगों का क्या विश्वास है मेरे लिए, और लोगों के लिए मैं उनके कौन से समय में और कैसे कठिन समय में या कौन सी उनकी जो समस्याएं हैं उनको समाधान किया है, ये सभी चीज़ें ज़्यादा कुछ बोलने लायक नहीं रहता। लेकिन एक छोटा सा ग्लिम्स आपको दिया है कि एलिगेशंस या बोलते हैं ना, बदनामी हो सकती, ठीक है, डायनेस्टी नेपोटिज्म ये सब चलता रहेगा, लेकिन मेरा संघर्ष मैं और अनुशक्ति नगर की जनता जानती है। आता अणुशक्ती नगरमध्ये कसा रिस्पॉन्स आहे तुम्हाला नागरिकांचा आणि त्यांच्या प्रश्न किंवा त्यांच्या समस्या काय आहेत? अनुशक्ति नगर की जो जनता है उन्होंने मान लिया है कि मैं उनकी ही बेटी हूँ। कुछ बेटी मानते हैं, कुछ बहन मानते हैं। और ये पूरा प्रयास जो मेरा 2019 से शुरुआत की थी मैंने राजकीय स्तर पे, और 2018 से जो मैंने सामाजिक कार्य की है। ऐसा नहीं बोलूँगी कि हर कोई हमारे से कनेक्टेड है, मुझसे कनेक्टेड है, लेकिन ज़्यादातर महिला, ज़्यादातर युवक वर्ग और ज़्यादातर जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं वो मेरे से कनेक्ट हुए हैं। हमारे अनुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसा है जो गरीब स्तर का रहता है। तो ये सभी लोग वन ऑन वन मेरे से कनेक्ट हो चुके हैं। मेरा जो प्रचार है वो ऐसा हवा बनाने का, या हम आ गए रोड शो कर लिए या रैली कर लिए, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम पदयात्रा कर रहे हैं। हम चुनाव डिक्लेयर होने से पहले हमने लोगों के साथ घर में वन ऑन वन बैठ के मीटिंग की है, और कम से कम 200 प्लस मैंने मीटिंग्स पिछले 3 महीने में की है। और आज जो मैं पदयात्रा शुरुआत करती हूँ तो 5 से 6 घंटे मुझे लगते हैं, और मैं जितना वो होता है, मेरा एक ही मकसद होता है कि मैंने हर किसी का और हर एरिया का काम किया है। और चुनाव के टाइम पे वो हर बंदे तक, वो हर व्यक्ति तक पहुंचना, वो जब तक मैं नहीं पहुंचूंगी, मेरा जो उनसे कनेक्ट है वो रिवाइव नहीं होगा। तो ये लक्ष्य लेके आगे बढ़ रहे हैं। मुझे कहीं भी कुछ नेगेटिविटी अभी तक नज़र नहीं आई है।
लोगों ने पहले भी मुझे स्वीकारा था और आज चुनावी मैदान पे हूँ तभी भी स्वीकार रहे हैं। प्रचाराचा विषय आला. आत्ताच प्रचार रॅली झाली होती आणि अजित पवार दादा तुमच्या रॅलीला आले होते. तर काय सांगाल त्यांचा किती विश्वास आहे आणि किती पाठिंबा आहे तुम्हाला? अ, मैं या हमारा पूरा परिवार, राजनीति हमारे लिए सिर्फ मेरे पिताजी से शुरू होती थी और पिताजी तक ही रहती थी। लेकिन जब 2022 में ये सभी एक मतलब पूरा एक तूफान हमारे लाइफ में आया, उस वक्त हम सुप्रिया ताई हो गए, शरद पवार साहब हो गए, अजित दादा हो गए और भी काफ़ी हमारे नेता जब जब हमको उनकी ज़रूरत पड़ी, हम उनसे मिले और सभी लोगों ने हमारा पूरी ताकत से साथ दिया। लेकिन अणुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए जब जब मुझे कोई काम के लिए जाना पड़ता था, तो अजित दादा इमीडिएटली वो काम में मेरी मदद करते थे। और जैसे लोग बोलते हैं कि अजित दादा भी काम करने वाले एक व्यक्ति है, तो उसका अनुभव मैंने 2022 से लेकर 2023 तक किया। और जब कैंडिडेट मतलब सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई, तब अणुशक्ति नगर विधानसभा के सीट को लेके थोड़ी सी खींचतान हो रही थी, लेकिन दादा ने वो मेक श्योर किया कि वो सीट हमारे पास रहे और उन्होंने 19 अगस्त को अणुशक्ति नगर विधानसभा में आके हमारे ऊपर पूरा विश्वास दिखाया। और जितना विश्वास उन्होंने तब दिखाया और उस दिन के बाद आप देखेंगे परसों तक उन्होंने जो भरोसा हमारे ऊपर दिखाया, हमारे जो लोग हैं वो अजीत दादा के लिए एक अलग सा आदर रखने लगे हैं। और हमारा जो विश्वास था अब वो हमारे कार्यकर्ता और जनता के बीच में भी उसी तरीके से आ गया है। सना मॅम, लोकसभेच्या वेळेला ना मतं शेअरिंग किंवा मतं ट्रान्सफरिंग हा खूप मोठा इश्यू झाला होता आणि आता तुमच्या विरुद्ध अणुशक्ती नगरमध्ये अहमद आहे आणि मुस्लिम एरिया सुद्धा आहे आणि मुस्लिम समाज जास्ती आहे इथे. तर काय वाटतं ह्याचा इफेक्ट ह्या वेळेला होईल का? म्हणजे शेअरिंग किंवा ट्रान्सफर होईल किंवा मतं डिवाइड होतील, तुम्हाला काही कमी मतं मिळतील ह्यामुळे? देखिए, चुनाव एक ऐसा मैदान है जिधर हम ये नहीं बोल सकते कि सामने वाले को कोई वोट्स नहीं मिलेंगे। वोट्स जितने भी वोट्स हैं सभी शेयर होते हैं, हर वर्ग के, हर धर्म के, हर जात के और हर भाषा के वोट्स जो है वो शेयर होते हैं। और हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इस समाज के लोग इनको वोट करेंगे और उस समाज के लोग उनको वोट करेंगे। स्पेशली जब आपने निकाला है कि दोनों कैंडिडेट्स मुस्लिम हैं। लेकिन जब मुसलमान मतदार भी क्या चाहता है, मुसलमान मतदार जब असेंबली की बात मैं करूँगी स्पेशली, वो चाहता है कि मेरा जो नेता हो वो हमारे से कनेक्टेड हो, हमारा जो नेता है वो एक्सेसिबल हो, हमारा जो नेता है हम उनको जाने या जानते हो। अचानक से कोई कहीं से आ जाएगा और वोट मांगेगा तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। लोकसभा के चुनाव में जो होता है वो एक हवा पे चलती है, लहर के हिसाब से मतदान होते हैं। लेकिन चाहे वो मुस्लिम मतदार हो या कोई भी मतदार हो, वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने कम्युनिटी, अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए नेता चुनता है। तो ज़्यादा कुछ ऐसा हमको दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन ओपोनेंट है, ओपोनेंट्स को भी कुछ वोट्स मिलेंगे। लेकिन हमें पूरा विश्वास है क्योंकि मैं जब से देख रही हूँ मतलब 2009 में अणुशक्ति नगर डिलिमिटेशन की वजह से एक नई सीट आई थी और नेहरू नगर विधानसभा जिसमें मेरे पिताजी आमदार रहे थे लगातार 3 बतवा, तो वो 3 अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका भाग चला गया था और जो मेजर पोर्शन कुर्ला विधानसभा में गया था वो रिजर्व्ड सीट हो गई थी। तो हमारे लिए अणुशक्ति नगर की सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखी गई। चुनौती बहुत बड़ी थी क्योंकि अचानक से हम जिस एरिया को जानते नहीं हैं उधर हमारे को वो सीट दे दी गई थी। तो फिर एज़ अ फैमिली हम लोग सभी उस दिन से या 2009 से बोलेंगे कि हम भाई-बहन, हमारी पूरी फैमिली पूरी ताकत से 2009 में चुनाव के लिए उतरी और हमने जीत हासिल की। लेकिन 2009 हो गया, 14 हो गया या 19 हो गया और अभी 2024 में भले ही मैं अभी कैंडिडेट हूँ, लेकिन पिछले 3 इलेक्शन का मैंने एक्सपीरियंस देखा है या अभी मैं देख रही हूँ, तो मैंने अपने पिताजी को सिर्फ़ और सिर्फ़ काम के आधार पे लोगों से वोट माँगते हुए देखा है। और हम भी अभी जो है मैंने जो पिछले 5 सालों में पिताजी के नेतृत्व के नीचे या उनके एब्सेंस में या उनके साथ में जो भी काम किया है, उस काम के आधार पे हमारी पहचान बनी है। तो जो काम है उस आधार पे हम वोट माँग रहे हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने लोगों ने भी हमारे पास कुछ अगर अपने इश्यूज़ लेके आए, हमने उनके इश्यूज़ सॉल्व किए हैं। कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं कि रोज़मर्रा में चालू ही रहते हैं, उसको डेली या एवरी अल्टरनेटली उसको सॉल्व करना पड़ता है, वो हमारा चालू ही रहता है। और कुछ जो उनको करवाना होता है, जो काम के लिए वो आते हैं, वो हम करवा के देते हैं। तो काम के आधार पे वोट माँगेंगे, कोई कौन से धर्म के नाम पे किसका वोट तो आपको बटेगा या पूरा कैसा विश्वास है होगा, कि वो पूरा मिल विश्वास जाएंगे? है। और
क्योंकि हमने देखा है और वही हमारा आधार रहता है और वही आगे भी रहेगा। एक आहे ना, सध्या अशी सुद्धा चर्चा आहे की भाजपा सना मलिकला सपोर्ट करतायत पण नवाब मलिक यांना नाही. ह्याच्याकडे तुम्ही कसं बघताय? देखिए, अगर कोई बाप बेटी के बीच में बंटवारा करने की कोशिश करेगा तो ये पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले मैं अपने पिताजी की बेटी हूँ और हमेशा वो रहूँगी और उस चीज़ का मुझे बहुत गर्व है। लोग नेपोटिज़्म का इल्ज़ाम लगाए या टिकट दिया है इसलिए इल्ज़ाम लगाए, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक प्राउड डॉटर हूँ और अपने आप को लकी समझती हूँ कि मुझे इनकी बेटी होने का मौका ऊपर वाले ने दिया। और जहाँ तक किसका विरोध है और कौन साथ में है, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम सिर्फ़ और सिर्फ काम के आधार पे वोट मांगते हैं। बाप और बेटी का बंटवारा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हमें मुझे ये ज़रूर पता है कि कौन हमारा प्रचार करेगा या नहीं करेगा उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जनता ने जो मुझ पे और मेरे पिताजी के ऊपर विश्वास बताया है, जनता हमारे साथ है और निश्चित रूप से हमें 20 तारीख के दिन जब चुनाव होगा, घड़ी की लहर चलेगी, 23 तारीख को रिजल्ट आएगा और दोनों सीट पे हम विजयी बन के आएंगे। लाभार्थी योजना आता भरपूर आहेत, तर काय वाटतं ह्या योजनांचा निवडणुकीसाठी फायदा होईल का? जैसे आपको मैंने बताया की मी कमीत कमी 200 मीटिंग घेतलं आणि त्या मीटिंगमध्ये जेव्हा मी महिलांसोबत बसलेलं असतं, चर्चाची सुरुवात केलो, तर चर्चा सुरुवात होण्याचा विषय काय? सुरुवातीत त्यांनी लाडकी बहीणचा मुद्दा काढलं, नाही काढलं तर अंतिम जेव्हा एंड होणार होतं तेव्हा ते लाडकी बहीणचा योजनाचं सगळं चालू झालं. लाडकी बहीण कधी मतलब होणार नाही होणार इलेक्शनच्या नंतर आणि काय ते वाढणार नाही वाढणार, डबल होणार, दुप्पट होणार की नाही होणार, हे सगळे जे चर्चा आणि गॉसिप महिलामध्ये आहे ते एक रियालिटी आहे. आणि कुठे ना कुठे आता माझे पदयात्रा चालू आहेत, जेव्हा मी पदयात्रा चालू ठेवता कधी डोर उघडलं आणि आम्ही सांगितलं भाई 20 तारखेला निवडणूकचा दिवस आहे, तुम्ही घड्याळच्या निशाणीवर बटन दाबून मला निवडून घ्या ना, तर हे सगळे हो हो म्हणतात आणि 4 किंवा 5 महिलामध्ये 1 महिला सांगते ते लाडकी बहीणचा पैसा आला नाही आतापर्यंत. तो असं खूप आहे त्यांच्यामध्ये गॉसिप आहे आणि ते मला वाटतं की कुठे ना कुठे ते एक इम्पॅक्ट राहणार निवडणूकच्या वेळी. जर निवडून आलात तर पहिलं काम अणुशक्ती नगरमध्ये काय कराल? ब्लूप्रिंट एक हम क्योंकि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और अभी लॉ की पढ़ाई भी कर ली है, तो कुछ चीज़ें हैं जो पिछले 5 सालों में अच्छी तरीके से समझ चुकी हूँ। तो पहला हम स्वास्थ्य को लेके और एजुकेशन को लेके जो 2-4 चीज़ें हमने पाइपलाइन में रखी है, शताब्दी हॉस्पिटल को जो 300 बेडेड चालू मतलब बन चुका है उसको चालू करवाना, साथ ही साथ उसको मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करना, जो उसकी जो शुरुआत करनी है, उसकी जो पूरा प्रपोज़ल प्रिपेयर करके आगे डालना है उसकी शुरुआत करेंगे। और हमारे जो आगे के भविष्य है, हमारे बच्चे जो है अणुशक्ति नगर विधानसभा, क्योंकि अणुशक्ति नगर विधानसभा में एक एरिया ऐसा है जो वाशी नाका करके उधर पीएपी बिल्डिंग्स है और पूरे मुंबई से उधर से लोगों को लाके शिफ्ट किया जाता है। पॉपुलेशन रोज़ बढ़ रही है और पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से उधर स्कूल और अस्पताल की कमतरता आते जा रही है। तो ये 2 मुद्दे पे हम इमिडिएटली काम करेंगे। खरं तर बघायला गेलं तर यंग एक गर्ल आहे जी आता राजकारणात उतरली आणि निवडणूक लढते. पर्सनली किती डिफिकल्ट आहे हे सगळं हँडल करणं? मी एक आई पण आहे आणि माझं प्रोफेशनल जे आहे ते मी प्रोफेशनलची ॲक्टिव्हिटी तो पण माझं चालू राहतो. सोशल ॲक्टिव्हिटी चालूच आहे पण आणि पॉलिटिकल पण. पण मला असं वाटतं की महिला जे आहे एक पिलर्स आहे सोसायटीचा आणि मल्टीटास्किंगचा त्यांच्याकडे टॅलेंट असतं आणि आम्ही जेव्हा काही जबाबदारी या जिम्मेदारी घेतली तर ते पार पाडण्याची मतलब करने की अगर तुमच्याकडे हिम्मत असेल तर तुम्ही घ्या आणि ते हिम्मत माझ्याकडे आहे। तुम्ही काय जनतेला मेसेज काय द्याल किंवा काय सांगाल? आने वाले 20 तारीख को अणुशक्ति नगर के विधानसभा की सारी जो जनता है वो पूरी तरीके से मतदान के लिए उतरे और घड़ी का निशान दबा के मुझे विजयी बनाए।